गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में मिस्टर मयंक सोनी, डायमंड डायरेक्टर छिंदवाड़ा से जो है यहाँ मौजूद हैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ, और वो आज हमको शंखनाद का थर्ड पार्ट के बारे में आज हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है और ये 24 तक चलने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि मयंक अपनी ट्रेनिंग शुरू करें। ओवर टू मयंक। थैंक यू सो मच सर। यस। 151 हो गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी। शंखनाद पार्ट 3। और आज का टॉपिक मोस्टली जो डिपेंड करता है वो है कि हम बिजनेस में आते हैं। यहाँ पे सर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ सब लोग समझिएगा। आप लोग इस बिजनेस में आए और कई बार आप बिजनेस को लेजीनेस के चक्कर में छोड़ देते हैं क्योंकि आपका पर्पस नहीं बन पाता। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को जाते हैं बोलने के लिए, इनवाइट कर नहीं कर पाते। कई बार होता है कि आप लोगों को बिजनेस में मीटिंग में लेके आते हैं पर मीटिंग कंप्लीट होने के पहले ही वो सामने वाला चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग होने के बाद वो आपका फॉलोअप नहीं कर पाते तो वो छूट जाता है। तो सिस्टम तो सिंपल है लेकिन मुश्किल कौन बनाता है? मुश्किल आप बनाते हैं, और मुश्किल इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप उसमें सीखते नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको कार चलाना सीखना है। कार चलाना सीखना है, जब आप सीख जाएंगे तब आपको वो लगेगा बहुत आसान। वरना गियर शिफ्ट कहाँ होता है, रिवर्स गियर कैसा होता है, क्लच कैसा लगता है, क्या लगता है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इससे टफ कुछ चीज होती ही नहीं है। लेकिन जिस दिन चलाना सीख गए आप, क्योंकि सिस्टम है उसका, पहले फर्स्ट गियर लगाएंगे, क्लच छोड़ेंगे, सेकंड गियर लगाएंगे, पूरा सिस्टम बना हुआ है उसका। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट गियर लगाया सीधे लगा दिया आपने थर्ड गियर या रिवर्स गियर, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम बना हुआ है। एक बार सिस्टम समझ में आ गया, फंक्शनिंग समझ में आ गई, क्लच सिस्टम समझ में आ गए, तो आप पहाड़ी हो या हाईवे हो, क्या फर्क पड़ता है? आप समझ में आ गया, चला सकते हैं गाड़ी आगे। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है? सिस्टम। अब आगे देखिए, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। देयर इज नो सीक्रेट, कोई सीक्रेट है ही नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। आप चल जाइए हिरेन सर के पास, चल जाइए अश्विन सर के पास से, चल जाइए आप चल जाइए रमेश पुरानी सर के पास और उनसे बोलिए कि सर सीक्रेट क्या है इस बिजनेस में, पीछे इस बिजनेस को सक्सेस होने का सीक्रेट बता दीजिए मुझे आप। वो यही बोल देंगे कोई सीक्रेट है ही नहीं, एक सिस्टम है। सिस्टम एक ही है, कोई फॉलो कर लेता है, कोई फॉलो करने की कोशिश करता है लेकिन वो ला नहीं पाता, और कोई करता ही नहीं है। जो सिस्टम को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली वो आगे बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं पूरी फंक्शन, जैसे एक लड़का है उसके आगे पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा सिस्टम है। यही सिस्टम होता है, आप बात करता हूं, यही सिस्टम होता है हर जगह। आप देख सकते हैं एक एक ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जो पूरा अपडेट हो रहा है, जिससे आपका चलेगा पीसी। तो इसमें भी सिस्टम चाहिए होता है। ये भी सिस्टम है। जो आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, टिकट, इसका भी एक एक दायरा होता है कि आपको कब कैंसिल करना है, कब कैंसिल नहीं करना है, कब कैसा क्या, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम के एड्रेस पे आप कितना ही पैसे दे दें, कोई है वो उसके अकॉर्डिंग ही आधारित होनी है। आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कर सकता ना, आपका कम पैसा काटेगा, सिस्टम बना हुआ है उसके लिए। वैसे ही सिस्टम बना हुआ है आपके पास में जीपीएस का। आप देखेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया दिखा दे कि आप नेपाल में या फिर आप बांग्लादेश में, नहीं, पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा सॉफ्टवेयर उसका आपका पूरा सैटेलाइट्स के थ्रू पूरा वर्किंग हो रही है। इतना प्यारा सेटअप बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आप देख लीजिए, ये बात करता हूं मैं आपकी ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का कौन सा चीज आपका कान क्या कर रहा है, नाक क्या कर रहा है, जो लंग्स वाला सिस्टम है ये क्या कर रहा है, आपका इम्यूनिटी जो होती है वो पूरी वर्किंग कर रही है, वो क्या होता है, हार्ट का क्या होता है, कार्डियो का क्या होता है, इट इज ऑल सिस्टम, राइट। किडनी का फंक्शन जो है वो किडनी चला रहा है, पूरा सिस्टम बना हुआ बॉडी के अंदर ए टू जेड। उसके अलावा ये है हमारा गवर्नमेंट। आप अक्सर बोलते हैं सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सिस्टम क्या? सरकार हमारी। तो आप देखेंगे ऊपर एक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसने 3 पार्ट में बांट लिया हुआ है। उसमें से एक जो जाते हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नीचे उनके मंत्री हैं। दूसरे हैं प्रेसिडेंट, उनके पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये सब क्या है? सिस्टम है। आपके क्षेत्र में जो आपका विधायक होगा, जो एमपी होगा, वो काम करेगा, कोई दूसरा एमपी काम नहीं करेगा। सबका बटा हुआ है, इट इज कॉल्ड सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, आप मॉर्निंग टू नाइट, सुबह मॉर्निंग में उठते से जो प्रोसेस करते हैं,
एक्सरसाइज करना हो, योगा करना हो, वॉक करना हो, फ्रेश होना हो, टूथब्रश करना हो, जो भी हो, दैट इज सिस्टम। मॉर्निंग का अलग होगा, आफ्टरनून का अलग होगा, इवनिंग का होगा, नाइट का अलग होगा। मैं रात को 9 बजे मुझे पीपीटी शो करनी है, मैं रात को 9 बजे यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिनर लेट करूंगा या पहले करूंगा? मैं मिक्स नहीं कर सकता कि आपसे बात करते करते मैं खाना खाऊं। इट इज सिस्टम जो मैंने सेटअप जमा के रखा हूं पूरे दिन का। सिस्टम कहाँ नहीं है? सिस्टम सोचिए कहाँ नहीं है। एटीएम मशीन में पैसे निकालने से लेके पेट्रोल भरवाने तक, या फिर पुजारी जो होता है मंदिर का, क्या कर रहा है? वो पहले कौन सी पूजा करता है? पापा कौन सी पूजा करता है? कभी आगे पीछे नहीं करता। इट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम हर जगह है। सिस्टम हर जो मकान बना है ना, सिस्टम से बना हुआ है। जो मेरा लैपटॉप है ना, सिस्टम से बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि जब पूरी दुनिया सिस्टम पे चल रही है, तो वेस्टीज भी तो सिस्टम से ही चलता है। सिस्टम में ही है जो आपको फॉलो करना है। एंड सिस्टम इज सिंपल, और कीप इट सिंपल। जस्ट सिंपल रखिए उसको। और वो सिंपलिटी क्या है? यूज द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यूज करने हैं, शेयर द प्रोडक्ट्स। शेयर करने हैं, लिस्ट बनाने हैं, इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, टीम वर्क करना है, फॉलो अप करना है। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वही बात जो आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन मेरा अच्छा काम है आपको जगाना नींद से कि आप वाकई में करते हैं। अब एक चीज समझिए, 100% में से 70%, 70% वो भले ही बड़े बड़े लेवल्स के हों, 70% लोग सिस्टम को फॉलो आज भी नहीं करते हैं। ये रियलिटी है। और जो 30% है, उन 30% में भी सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे, या मैं यूं कह लूं 2% ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम को ऑनेस्टली, बिल्कुल विद ऑनेस्ट वो फॉलो करते हैं। मैं बता सकता हूं आपको कैसे। देखिए, कोई व्यक्ति बोलता है यार मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, कुछ मैं बड़ी परेशानी में हूं, मुझे बाहर निकलना है। अब आप जाते हैं उनके पास उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बन के, आप बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, मेरे पास एक बिजनेस है जहां पे तू एक अच्छी इनकम ले सकता है। सामने वाला बोलता है या बोलती है मुझे कुछ पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ अपना बुटीक या पार्लर डाल ली होती, या कुछ ना कुछ डाल लिया होता। आप बोलते क्या है, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। करना क्या है, बिजनेस है, पैसा मिलेगा आपको। जो सामान लेके आते ही है ना, वो सामान लेना है। सामने वाला खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पे मुझे ऐसा होप मिला जहाँ पे मुझे काम करना है, जहाँ पे मैं इनकम लेती हूँ। और वो क्या करता है, वो बनाना चालू कर देता है अपने ड्रीम्स की। हाँ मुझे इनकम आएगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और जब बारी आती है ना सामान लेने की, तो क्या निकलता है मुझसे पता है? वो निकलता है, ओ माय गॉड, 100 पीवी का सामान। सर क्या बोल रहे हो, 100 पीवी कैसे करूंगा? मैं जाता हूँ सामान लेने के लिए, 30 पीवी के आगे बढ़ ही नहीं पाता मैं, 100 पीवी का सामान। तो जब आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते, तो आप किस मुंह से बोलोगे यूज द प्रोडक्ट्स? सिस्टम करिए, तो लोगों से फॉलो करवाइए। यूज द प्रोडक्ट्स, यूज द प्रोडक्ट्स, इसको रट लीजिए। आप यूज करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा चीज के बारे में। मैं टोनर क्लींजर यूज नहीं करता था, मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं करता था, मैं फेस पैक यूज नहीं करता था, मैं आज कर रहा हूँ यूज, क्योंकि वो मेरे ही घर का है, उससे मुझे पॉइंट्स मिल रहा है और समझ में आ रहा है कि चीज अच्छी है। जब मुझे समझ में आया कि चीज अच्छी है, तो मैं लोगों को प्रमोट कर पा रहा हूँ, राइट? अगर मैं यूज नहीं करता तो क्या होता? मैं किडनी हेल्थ खा रहा हूँ, समझ में आ रहा है मुझे फर्क, कि हाँ फर्क है। मैं ये प्रोडक्ट यूज करूंगा। 1000, 1200, 1500 रुपए के सामान में आपने 100% में सामान लेके आया, 5% का, 90% तो आप सामान लेके ही नहीं आए। तो जब आप परमानेंट यूजर नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर अगर एक इंसान भी है ना, सप्लीमेंट्स भी ले रहा है ना बराबर, और चीज ले रहा है ना, तो 2000, 2500 से कम का सामान आता ही नहीं है। मेरे घर में मैं हर महीने प्रोडक्ट लेता हूँ 200 से लेकर 300 पीवी के बीच में, लगता ही है, क्या करें? तो सबसे पहले एक ऑनेस्ट होता क्या है पता है? बिजनेस मिल गया बिल्कुल हल्के में, कोई पैसे तो दिए, हल्के में मिल गया, तो अब आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लेने में भी कतराते हैं। ये सबसे पहले मैं मान सकता ही नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में ना 3000 का सामान लेने के लिए भी उसके पास से शायद पैसा ना हो ही नहीं सकता। और अगर दिक्कतें आ रही हैं, कोई ऐसा है जिसको दिक्कतें हैं, पैसे मतलब वो अभी उतना अलाउ नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, आप अपनी जो सेलिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ा दीजिए। बट कंप्रोमाइज यहां मत करिए। जितना टर्नओवर निकालेंगे, आपकी टीम आपको देखा देखी काम करेगी, जो आप करेंगे आपके लोग करेंगे, राइट? तो प्रोडक्ट सारे यूज करके देखिए, एंड देन शेयर द प्रोडक्ट्स। बट यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं शेयर द प्रोडक्ट्स में? आप लोग ये बन जाते हैं, ये आप बन जाते हैं शॉपकीपर। और आप क्या गलती करते हैं, आप चालू कर देते हैं सामान बेचना स्टेटस में। स्टेटस में फेस पैक ले लो, फेस वॉश ले लो, तेल ले लो, शैम्पू ले लो, और सामने वाला वहीं के वहीं क्या बोलता है, वो आपको ना उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। आपको अगर शेयर करना ही है तो उसका तरीका है, आपको ये नहीं बनना, आपको ये बनना है। ये क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। क्या शेयर कर रहा है? अगर आपके पास कोई सुनने के लिए आया,
या फिर आपसे कोई नॉर्मली भी मिलने के लिए आया, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया और आपने क्या किया वहां पे, आपने उसको पहले बात किया प्रोडक्ट्स के बारे में, आपने बताया कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं, कितनी दिक्कतें हैं बाहर, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपने पहले उसको स्केयर किया। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। शेयरिंग फॉर्मूला क्या होता है, आपके घर कोई आया और आप जानबूझ कर ना क्या करिए पता है, आप जैसे एक डब्बा होता है फ्लेक्स ऑयल का वहां रख दीजिए ताकि वो खुद पूछे कि क्या है, खुद नहीं बोलिए मुंह से, उसको खुद बोलने दीजिए क्या है। तो फिर आप उसको बताइए फर्स्ट स्केयर, यार आज के डेट में मैं देखता हूँ कि इतने, कोरोना तो आज है ना, कल चला जाएगा, इतने सारे डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, हर हर इंसान 10 में से 8 डेथ तो आज के डेट में हार्ट अटैक से ही होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉपर खाना खा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वैसा फूड नहीं मिल पाता है, तो हम ठीक कैसे रहेंगे। लेकिन उससे बचने के लिए मैंने पढ़ा हूं और मैंने सुना हूं डॉक्टर से कि ओमेगा 3 अच्छा होता है, और ओमेगा 3 नॉर्मल हमारे खाने में मिल नहीं पाता, वो मिलता है फ्लैक्सीड ऑयल में। फ्लैक्सीड ऑयल खाता हूं ताकि यार जाए अंदर, एटलीस्ट मैं सेफ रहूं, कुछ हो ना। हम पैसे इतना सारा यहाँ वहां लगा देते हैं, लेकिन ये एटलीस्ट ये तो है कि मैं बचा हूं, मैं सेफ हूं, मेरी फैमिली सेफ है, एटलीस्ट हम सुरक्षित तो हैं। तो किया क्या आपने, आपने पहले स्केयर किया, फिर उसको अवेयर किया, एंड फिर उसको शेयर किया। बस इतना सा फॉर्मूला अगर आपने समझ गए ना, तो हर चीज पॉसिबल है। एयर प्यूरिफायर बिकवाना है ना, तो उसकी फोटो डालने से अच्छा है आप लोगों को अवगत कराइए, उस लोगों को ये बोलिए कि कोरोना वायरस आज है, कल शायद चला जाए, उसके बाद भी तो दुनिया भर के वायरस इन्फेक्शन है, जब तक सीमा रेखा ऊपर जाए तभी हम क्यों करें। तो हमें करना क्या है, जितनी चीजें हैं, जितनी गंदगी है, जितने घर का टॉक्सिन्स है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब बाहर से ज्यादा, बाहर तो प्लांट है, पौधे हैं, लेकिन घर पे तो कुछ भी नहीं है ना, बेड है, बेडशीट है, पर्दे हैं, ये हैं, वो हैं, चूहे हैं, बिल्ली है, कैट्स, दुनिया भर की चीजें हैं, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो एयर प्यूरिफाई करे। तो इसलिए एयर प्यूरिफायर लिया, और क्योंकि मुझे समझौता कराई था इसलिए मैंने शार्प एयर प्यूरिफायर लिया। एयर प्यूरिफायर तो बाहर और भी हैं, जब मुझे पैसे खर्च करने ही है तो क्यों नहीं सबसे बेस्ट ले लूं। क्या किया आपने, स्केयर अवेयर शेयर, ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा आपके आपके बिजनेस में। इसको आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो करिए। एंड देन मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। यहाँ पे मैं एक और बात करूंगा शेयरिंग फॉर्मूला में, कई कंपनी है बाहर जो सिर्फ डिपेंड होती है, यहाँ पर समझिए बाहर कई कंपनी है जो टोटली कंप्लीटली जो डिपेंड होती है आपके प्रोडक्ट्स सेलिंग में, उनको सेलिंग के पैसे मिलते हैं। वो 10,000 का माल बेचते हैं तो उनको 15,000 में 15,000 का सामान बेचते हैं, 10,000 में पड़ता है, तो 500 रुपए अपने पास रखते हैं। लेकिन वेस्टीज क्या है, वेस्टीज बनाता है आपको पार्टनर, वो आपको डायरेक्टर बोनस देता है, आपको देता है वो कार फंड, ट्रेवल फंड, वो आपको पार्टनर बना रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सामान ओपनली बेचने के मुकाबले हमें ये फोकस करना कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स बढ़े। बिजनेस पार्टनर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। मेक अ लिस्ट, बिग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिस्ट दिमाग में कोई चीज नहीं रहती, चीज रहती है पेपर्स में, पेपर्स में लिखना बहुत जरूरी होता है। और लिस्ट जितनी बड़ी हो, जितनी लंबी हो, उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा होप। ये मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा आपको आज अबाउट सिस्टम, डीप में आज ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक और भी है मेरे पास आगे। इनविटेशन, देखिए इनविटेशन का मतलब क्या होता है। इनविटेशन मींस इनवाइट, प्रॉपर इनवाइट करना, सामने वाले को बिजनेस के लिए प्रॉपर इनवाइट करना। उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको सामने वाले साथ में बात करना है, और कुछ रूल्स, बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक, आपको एनर्जी के साथ में बात करना है, और स्माइल, चेहरे पर आपके स्माइल होना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, इसको बहुत ध्यान समझिए, साइंटिफिक बता रहा हूं आपको मैं। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या, आप बारात में गए हैं, आप बारात में गए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, और आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, और आपके पैर थर थर कर रहे हैं कि मुझे कोई बस खींच ले, बस मैं डांस चालू कर दूं। या फिर स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड ये होता है, आप संदीप महेश्वरी को सुन रहे हो, आप सुन रहे हो विवेक बिंद्रा को, और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लग रहा है कि यस अब मैं कुछ करूंगा। इट इज स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, आपका आपके दोस्त से या रिलेटिव से झगड़ा हो गया और आपका दिमाग अपसेट है, इट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। आपका माइंड किस स्टेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो, एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिक हो, उत्सुक हो, तो उस टाइम आप लोगों को इनवाइट करिए। राइट। अब बताता हूँ एक फॉर्मूला, अगर आपका, ये नॉर्मली मैं करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को इनवाइट करना है और आपका मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो मूड को आप स्विच करिए। आप आधे घंटे या 15 मिनट उसमें क्या कर सकते हैं, आप वो म्यूजिक सुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आप वो आप कुछ ऐसा पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, या कुछ आप ऐसा वीडियो देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। कोई भी वो चीज कर लीजिए जिससे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए।
राइट? जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा ना, ओके देखिए मैं कौन सा हाथ ऊपर कर रहा हूँ और कौन सा फिंगर चला रहा हूँ, ये सब मुझे सिग्नल देता है ये मेरा माइंड, राइट? ये बिजनेस ही नहीं, ये पूरा लाइफ डिपेंड करता है आपके यहाँ से। ह्यूमन को समझिए, उनकी जो होती है साइकोलॉजी उसको समझिए। इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। आप समझिए साइकोलॉजी को। आपका स्टेट ऑफ माइंड जितना अच्छा होगा ना, तो ये सिग्नल देगा। आप क्या बोलोगे ये सिग्नल देगा, आप कैसे बोलोगे ये सिग्नल देगा। तो स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। तो स्टेट ऑफ माइंड दीजिए। संदीप माहेश्वरी हमेशा कहता है कि जब भी मैं कुछ भी बड़े से बड़े सेमिनार लेने जाता हूँ, तो उसके ठीक पहले मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। यू ऑल्सो कैन, आप भी कर सकते हैं। जो भी हो, आपका माइंड इतना अच्छा हो कि जब आपने उसको कॉल किया, उसका नाम है राहुल, और आपने जब फोन किया और बोला कि हाय राहुल कैसे हो, आपकी सिर्फ इतनी ही बात में ना खुशी रखना चाहिए। खुशी, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस, खुशी, वो फील करना चाहिए खुशी, राइट? हाय राहुल कैसे हो। सामने वाला कुछ जगह क्या रे, तो क्या बात है, तो बड़ा अच्छे मूड में है, राइट? कॉन्फिडेंस, एनर्जेटिक स्माइल, स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बी फोकस। आपने किस लिए फोन लगाया है उसको, आपने फोन लगाया है उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, तो फोकस रखिए। आप अपने मार्ग से भटकिए मत कि यहाँ वहां की दोस्तों की बात हो गई तो फिर आपने यहाँ वहां की बात और फोकस बढ़ा लिया, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। इनके अलावा आपने जब बात कर लिया, इनविटेशंस कैसे देना है ये सब मैं आपको बताऊंगा डीप में नेक्स्ट क्लास में। ये जब आपने इन्विटेशन दे दिया, उसको बोल दिया कि कल शाम को मिल रहे हैं शाम को 6 बजे, उसके बाद स्माइल के साथ में फोन कट कर दीजिए। उसके बाद बिल्कुल लंबा नहीं खींचना है। इनविटेशन वो पार्ट होता है जो आपको ही करना है या जो आपके डाउनलाइंस ही करेंगे। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये आप समझिए आपको अपने लोगों को सिखाना क्या है। उनको सिखाना है इनवाइट करना। आप उनकी मीटिंग ले सकते हैं, पर इनवाइट आफ्टर ऑल उनको ही करना है। प्रेजेंटेशन, व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्लान शो करना। तो उसके लिए क्या करना है, सामने वाला व्यक्ति यदि टाइम दिया है 6 बजे का, आप 6 बजकर 10 मिनट कम पे पहुंच जाइए वहां पे, 5 बजे पहुंच जाइए। ये नहीं करना है कि बिल्कुल लेट निकल रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, बिल्कुल आप परेशान हो रहे हैं, माइंड आपका दिमाग खराब हो रहा है, फिर 6, 6:15, 6:20, 6:50 पे पहुंच रहे हैं, पूरे बालों के बिल्कुल हवाई उड़ी हुई है, पूरा पसीने पसीने हो गए हैं, स्ट्रेस दिख रहा है चेहरे पे, और आप, मैं कहता हूँ 80% जो चीजें होती है वो नॉन वर्बल होती है। आप उसके सामने आ रहे हो, उसके सामने आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, वो साफ समझ में आ रहा है कि यार ही इज सॉरी क्योंकि ये लेट हो गया। आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस डूब गया और आपने अपने इंप्रेशन पहले ही खराब कर दिए। टाइम से 10 मिनट 15 मिनट पहले आइए, वेल प्रॉपर ड्रेसअप के साथ में आइए, और सामने वाला जब आए तो पहले से ही थोड़ा सा ना अपने माइंडसेट रखिए कि मुझे कब क्या कैसे बातें करनी है। जब प्लान शो करते हैं तो उसको 45 मिनट्स में खत्म करना ही पड़ेगा। लंबा खींचेंगे, यदि उसको यॉर्निंग आई, यदि उसने यहाँ वहां देखा, इट मींस उसको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? इतना उसको, मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन इज अ ब्यूटी, एक एक आर्ट है। इसको 45 मिनट्स में फिनिश कर दीजिए। आप 45-50 मिनट अगर से बताएंगे आ, अपने में, तो वो काम नहीं चल पाएगा। वो आया किस लिए, बिजनेस के लिए। उसको आप दीजिए ओवरव्यू अबाउट फूड सप्लीमेंट, ओवरव्यू अबाउट प्रोडक्ट्स। ट्रेनिंग्स नहीं देनी है आपको, उसका बीडब्ल्यूएस नहीं करना है, राइट? आपको सिर्फ उसको देना है ओवरव्यू कि हमारा कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट्स ये हैं, और आप एक एक मिनट्स में भी, 1 मिनट कह रहा हूं मैं, आप 25-30 सेकंड में भी एक प्रोडक्ट खत्म कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ, 45 मिनट का हमने फिनिश कर दिया। उसको दीजिए आप स्टोरी टेलिंग, उसको बताइए आप लोगों के बारे में, उसको बताइए, आप दिखाइए इनकम चेक अपने अपलाइन के, और आपके चेक जो भी है वो दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको सुनना है, उसकी बात काटना नहीं है, राइट? बी ए गुड लिसनर। जितना सुनेंगे वो जितना हल्का फील करेगा उतना ज्यादा अच्छा है। ड्रेस वेल, अच्छा ड्रेसअप रहिए, और टूल्स जरूर रखिए। आप अपने साथ में जो टूल्स होते हैं ना, कार बुक, ये लेडी रीडिंग बुक जरूर रखिए। इसके बाद टीम वर्क फॉलो अप। टीम वर्क फॉलो अप, टीम वर्क का मतलब क्या, मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, जब भी आप किसी से मीटिंग करते हैं तो उसको बोलिए ब्रांड वैल्यू बना के मेरी, कि हमारे एक सर हैं और वो ये करते थे, अब ये कर रहे हैं, उनका इनकम ये है, उनके कार ये है, उनका ये है, उसने क्या बना दिया मेरी टीम वालों ने, मेरा एक ब्रांड वैल्यू। और मुझे हिंट कहते हैं कि सर इस नाम के व्यक्ति का फोन आने वाला है, मैं रेडी हो जाता हूँ। अब जैसे ही किसी का फोन आता है मेरे पास में, तो क्या करता हूं मैं उसको बिल्कुल उसको मैं सोशल एक्सेप्टेंस दे देता हूँ। मतलब उसको मैं कह देता हूँ कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो आप, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो आप। मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे पास में बहुत ईफ बट था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया और आगे बढ़ा, और ये चीजें हुई। क्या हुआ, जो वो आज फेस कर रहा है वो मैंने रिलेट करके बताइए कि मैंने भी ऐसा ही किया था और ऐसा हो गया। उसने ऑलरेडी देख लिया कि यार ये कोई बंदा है, इसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, ये कोई है, शख्स है जो अच्छा खासा इनकम दे रहा है,
ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट पर्सन ने क्या बताया कि वो भी यही टाइम फेस कर रहा है जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मतलब कि जो मैं अभी टाइम फेस कर रहा हूँ ये हमने ऑलरेडी जी चुके हैं, और जीने के बाद अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि मैं भी ऐसी लाइफ जी पाऊंगा। क्या हुआ उसके बाद? वो बहुत सिक्योर फील करेगा, सिक्योर फील करेगा, क्योंकि होता क्या, आपके डाउनलाइंस गए, उन्होंने अपनी मीटिंग कर दी, उसने आपको सुना और आपने क्या बताया कि ये हमारे सर हैं या हमारी मैडम है। आपको उस इंसान की बात हो सके तो अपने सुपर अपलाइन से करवा दीजिए। टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन उस बात में उस दौरान ना जो आपका जो नया न्यू कमर है ना, वो बहुत ज्यादा सिक्योर फील करेगा और वो छोड़ के नहीं जाएगा। फॉलो अप, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ फॉलो अप की ताकत में। फॉलो अप मीन्स बस मुट्ठी में पकड़ कर रखना। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, आपने एक मीटिंग ली है, जो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर में सामने वाले का फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप इज रियली इंपॉर्टेंट। फॉलो अप, वो सामने आप मीटिंग ओके ओके गया, बट आपने फॉलो अप रख लिया ना स्ट्रांग, तो वो भी काम बन जाएगा। लेकिन आपने मीटिंग बहुत अच्छी रखा और फॉलो अप नहीं किया, वैसे कुछ भी हो, 4 दिन बाद जाएंगे ना आप, वो उसके दिमाग से हट जाएगी चीजें। ये साइंस कहता है कि जो भी आप बोलते हैं वो 24 से 48 घंटे ही दिमाग में रहता है। जहां आपने लेट किया तो वो सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो छोड़ देगा। फॉलो अप इज रियली इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताता हूँ आपको मैं, फॉलो अप का मतलब क्या। एक तुरंत होता है इमीडिएट फॉलो अप। इमीडिएट फॉलो अप का मतलब कि आप तुरंत उसकी क्लोजिंग करवाइए, तुरंत उसकी बिलिंग करवाइए। सेकंड होता है कि या तो आप उसको कुछ सामान दे दीजिए, टूल्स वगैरह दे दीजिए कि उसको मंगने के बहाने आप उससे मिल सके। फॉलो अप इन पे नहीं करना है, वो इजीली आपको ना टाल देगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, फॉलो अप जब होता है, फॉलो अप के बाद यदि उसने मना कर दिया, करना है फोन नंबर आप अपना उसके मोबाइल में जानबूझ के सेव करवाइए। कैसे? मान लीजिए कोई आपकी फ्रेंड है, नाम पूजा है, तो पूजा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है अभी, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए, राइट? ऐसा करके आप नंबर सेव, ताकि वो फॉलो अप का मतलब क्या है कि आप जो भी स्टेटस डालें उसको दिमाग में जाए। क्या डालेंगे आप डालेंगे स्टेटस कैसे डालने हैं। मैं फिर से बात करता हूं, स्टेटस डालने हैं मोटिवेशन, एजुकेशन, या फिर वो चीज जिससे आप थोड़े से अलग अलग लगो। जहां लोग ऑलरेडी अपने दंगे फसाद में या फिर अफवाहों में या फिर दर्द भरे नगमे में डूबे हुए हैं, टूटे हुए हैं, आप क्या वहां पे पेश कर रहे हैं? आप वहां पे पेश कर रहे हैं मोटिवेशन। ये पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो किसको बुरा लगता है? मोटिवेशनल कोट्स, राइट? लेकिन वहीं आपने बोल दिया जोड़ों में दर्द होने की दवाई हमसे लीजिए, कोलेजन, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, 10 में से एक आएगा और शायद वो भी लंबे टाइम तक टिक ना पाए। लेकिन यदि आपने अच्छा कुछ कोटेशंस भेजा ना, पोस्ट किया ना, लोग देखते हैं और आपका कैरेक्टर एक अलग ही स्ट्रॉन्ग लगता है, और लोग सोचते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, शायद मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए। ये होता है फॉलो अप की ताकत। दूसरी, कास्टिंग करिए आप, ब्रॉडकास्टिंग उन लोगों की जो आपके साथ में आए और काम नहीं किए, उनको एक डालिए ब्रॉडकास्टिंग में, उसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं उनका, और हर दिन या एक दिन की आड़ में उनको कुछ आप भेजते जाइए। क्या भेजना है? रिलेटेड मोटिवेशन या फिर आपके अचीवमेंट्स, आपको सम्मानित किया गया वो करिए, कुछ आपके के बारे में कुछ भी जो भी है उसको आप दिखाइए, ताकि वो मजबूर हो जाए कि नहीं यार मुझे करना है। आप उसको ही नहीं बोल रहे कि बिजनेस के बारे में क्या सोचिए, नहीं, आप छोड़ते जाइए मैसेज, वो कभी ना कभी फॉलो जरूर होगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। 10 में से 3 ही आएंगे ना, रेशो तो बढ़े ना आपके। थिंग्स टू रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, आपको ये नहीं बनना है, आपको ये बनना है। ये क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर आपको ऐसे ही बनना होता जैसे जो लेफ्ट साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दुकान खोल के वहां पे आप हिंदुस्तान लीवर का सामान बेच रहे होते। लेकिन ये वेस्टीज है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको लोग है, उनको आपको बिजनेस बताना है। बिजनेस बताने के बाद क्या होगा? कुछ लोग आएंगे जो बिजनेस करेंगे, कुछ शायद बिजनेस नहीं करें, लेकिन वहां पे दे विल नो द पावर ऑफ फूड सप्लीमेंट। उनको मालूम चलेगा कि ताकत क्या है फूड सप्लीमेंट का। तो उसके बाद मे बी वो आपका एक परमानेंट कस्टमर बन जाए फ्लैक्सीड ऑयल का, या फिर स्पालुना का, या फिर आयरन का, राइट? तो ये पावर होता है, याद रखें। ये बिजनेस को महसूस करें और एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज योर बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, दिस इज आवर बिजनेस। इसको महसूस करिए कि ये बिजनेस जो है ना, ये मेरा खुद का है।
गौतम बाली साहब इसके एमडी हैं, लेकिन ये बिजनेस उनका जितना है उतना ही मेरा भी है, क्योंकि इस बिजनेस से मुझे क्या मिली है, मुझे मिला है मेरा नाम, मेरा पहचान, मेरी इज्जत। इस बिजनेस को ना, इसको ना पूजिए, ये बिजनेस को ना आप मानिए, सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट करिए, और इस बिजनेस को ना लिटरली महसूस करिए। ये बिजनेस नहीं, ये लाइफ महसूस करने का है, महसूस करने का है भगवान के साथ। तो वो मूर्ति है, आपको फीलिंग नहीं आएगी, या तो फिर आपको श्रद्धा जाएगी कि भगवान प्लीज, क्या आएगी आपके अंदर, फीलिंग, राइट। तो फीलिंग का ही खेल है। मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, महसूस है ना, फीलिंग है ना, इसलिए मंदिर मस्जिद है, वरना शायद ये सब दीवार रहती हो, कुछ नहीं होता। ये बिजनेस में महसूस करेंगे ना, फीलिंग्स होगी ना आपके अंदर, तो ये बिजनेस है, वरना कुछ भी नहीं है। ये कंपनी आई है, दूसरी आएगी, आप वहां ज्वाइन कर ले, फील करिए ये बिजनेस आपका है, एंड वी आर द पार्टनर्स। हमें यहाँ पे एक फिक्स इनकम नहीं मिल रही होती है 50,000 की इनकम, ये यूसीडी बन गया, इसकी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ, 199 में नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डायमंड है तो इसकी इनकम 50,000, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पार्टनर हैं, पार्टनरशिप चलती है, इसीलिए कहता है कंपनी 20% परफॉर्मेंस बोनस, 14% डायरेक्टर बोनस, 15% एलओबी, 3% ट्रेवल फंड, 5% कार फंड, 3% हाउस फंड। ये क्यों मिल रहा होता है? कंपनी राइज करती है, हमें उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। स्कीम फंड, ये तो उस टाइप का हुआ कि दिवाली बोनस, मतलब हमारी इनकम है वो तो है ही, उसके अलावा हमें और एक्स्ट्रा आ रही है। मुझे याद है मेरी टीम के सेलू जी फ्रॉम बोधन तेलंगाना, उनकी इनकम थी 74,000 रुपीज, जिसमें से 54,000 सिर्फ स्कीम फंड था उनका। किसने दिया? अगर सिर्फ कंपनी पार्टनर ही मानती है, आपको सिर्फ इनकम पे रखती, तो 20,000 की इनकम थी उनकी, पर 74,000 कम क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनको स्कीम फंड दिया। ये स्कीम फंड देना, ये इनकम पार्टनर, आपको हर चीज में शामिल करना, आपको लकी ड्रॉ देना, क्योंकि कंपनी हमें पार्टनर मानती है, बट हम कंपनी को अपना पार्टनर या अपना खुद का काम नहीं मानते। दिक्कत यही होती है फ्रेंड्स। आप महसूस करिए बिजनेस आपका है। जब भी आप सामने वाले के पास में जाए ना, तो ये रियलाइज करवाइए कि ये बिजनेस में उनको क्या मिल सकता है। और आप क्यों जा रहे हैं? आप किसी को ना जोड़ने नहीं जा रहे, आप किसी से ना 3,000 का माल निकलवाने नहीं जा रहे, आप किसी को काटने नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, राइट। महसूस करेंगे तो बड़ा से बड़ा काम होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, सिंपल सी बात है, इन स्टार्टिंग बात में लोगों को समझ में नहीं आ पाता। जो मैथमेटिक्स है ना, लोगों को समझ में नहीं आता, पीवी बीवी डायटर बोरस नहीं समझ में आता। लोग किसको सेलेक्ट करते हैं? लोग सेलेक्ट करते हैं आपको। इन स्टार्टिंग पीपल डोंट सेलेक्ट बिजनेस, बट दे सेलेक्ट यू। वो सेलेक्ट करते हैं आपको। आप प्रॉपर ड्रेसअप में गए, लगता है कि यार क्या बंदा है यार, या क्या लेडी है यार, मतलब लोग। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक झुंड है हाउसवाइफ्स का, वो वही सब बातें कर रही होंगी, वही अपना सास बहू सीरियल एंड ऑल, और या फिर इसकी चुगली उसकी चुगली, या फिर बीसी पार्टीज, वो एक माइंडसेट में है। और एक लेडी जाती है वही वेस्टीज की, और वो बताती है एक जी, एक मकसद, वो दिखाती है इनकम लोगों की। तो उसको देख के ना, उसका सबसे पहले दिखती है ऊपर नीचे तक, यार ये क्या ये कमाती होगी? तो सबसे पहले क्या पसंद, क्या सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया उसने? आपको। कोई बंदा जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, जींस पे जा रहा है, वो दुनिया भर की बात कर ले, पहले वो देखता है कि भाई इसी की 3 कमा रही होगी, ये पहले इसने क्या, खुद ने क्या पा लिया। इन स्टार्टिंग लोग आपको सीखते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस, एंड देन आपका बॉडी लैंग्वेज, एंड देन आपके वर्ड्स। एक बार वर्ड्स निकल गया ना, तो वो वापस ले सकते नहीं आप। शब्दों का चुनाव, और ये सब कैसे होगा? जब आपका ध्यान यहाँ रहेगा। इट इज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयर रहिए, क्या बोल रहे हैं अवेयर रहिए, किससे बोल रहे हैं अवेयर रहिए, कब बोल रहे हैं अवेयर रहिए। स्टार्ट डेवलपिंग इन योरसेल्फ। हमें खुद पे इन्वेस्ट करना है। लोग यही मार खाते हैं, खुद पे इन्वेस्ट। मैं देख रहा हूँ 332 अभी दिख रहे हैं ना, 322, 160 या 200, मतलब जो 120 बाद में आए, इन्होंने समझा ही नहीं स्टार्टिंग का पार्ट, और मिस कर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्यों? क्योंकि हमें करना क्या है? डेवलपिंग योरसेल्फ। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में तारीफ की थी जो लोग 9 बजे आए थे, क्योंकि उनके अंदर से था कि डेवलपिंग इन योरसेल्फ, हमें बढ़ना है, सीखना है, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमें खुद पे काम करना है, और स्ट्रिक्टली काम करना है। पर्सनल डेवलपमेंट मैटर्स। कोई फर्क नहीं है आपको इंग्लिश बोलते नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास में डिग्री नहीं है। आज के डेट में यूट्यूब भी है, आज के डेट में गूगल भी है, हमारी ट्रेनिंग्स भी है, आप दुनिया भर की चीजें आप सीख सकते हैं, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना है तो सीखना है। आप खुद को आप खुद को जिस लेवल पे लेके जाएंगे, आपका बिजनेस भी उस लेवल तक जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। आप खुद को जिस लेवल पर लेके जाएंगे,
आपका बिजनेस भी उस लेवल तक जाएगा। वेस्टीज ने बना दिया है ना डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन, यूसीडी, यूसीडी, वो तो है ही। मैं कहता हूं आप इनसे भी बहुत आगे जाएंगे यदि आपने अपने अंदर का लेवल बना लिया, आपने अपना लेवल बढ़ा लिया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हो। हमेशा बेटर देन यस्टरडे। कल जो भी किया ना, कल जो भी था वो कल का अचीवमेंट था। किसी ने सिल्वर डायरेक्टरशिप किया होगा, वो कल किया था, अब क्या, अब बेटर देन यस्टरडे, उससे। किसी ने पीवी निकाला 10,000, वो कल निकाले थे, आज क्या चाहिए, बेटर देन यस्टरडे, आज उससे बेटर करना है। हर दिन, हर टाइम, हर पल खुद से बेटर बनने की कोशिश करना है और उसी पे काम करना है। क्वालिटीज विच विल राइज यू, जो टॉपिक उसको स्टार्ट करता हूं। कुछ ऐसी क्वालिटीज जो आपको राइज करेगी। इफ यू वांट समथिंग, if you want something but you don't have it yet, it's because you don't want it bad enough. इसका मतलब यह है कि आप कुछ चाहते हो बनना, आप चाहते हो क्राउन करना, लेकिन अभी तक क्राउन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके अंदर वो उतना शिद्दत, वो उतना पागलपन है, वो तो जुनून नहीं है उसको पाने की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसलिए आपने वहां तक नहीं आ पाए। और वो मिसिंग है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। ना संघर्ष, ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। सीने में आग होना तो कोई कोई चीज बड़ी नहीं होती, बट वो आग लगना बहुत जरूरी है ना। अपलाइन कहता है मेक योर ड्रीम्स, मेक योर ड्रीम्स, मेक योर ड्रीम्स। आप क्या करते हैं? ड्रीम्स कोई बनाता है, कोई बना के ना पन्ने को फेंक देता है। फिर क्या होता है? चल रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पता चला कि टर्नओवर उतना निकल रहा है, फिर और लो हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उस पन्ने को ना उठा के देखा नहीं, अपने ड्रीम्स को पढ़ा नहीं, महसूस किया नहीं, उसको फील किया नहीं। उसको फील नहीं किया ना तो वो डिजायर नहीं आ पाया। डिजायर नहीं आ पाया ना तो क्या हुआ? कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरी टीम्स में जिनको मैं बोलता हूं कि मुझे आपका 5 मिनट 10 मिनट चाहिए, रेयर है, लेकिन वो क्या होता है, वो टाइम ही निकाल पाते, वो बहुत बिजी हो जाते हैं। देखिए, ये डिजायर जो होता है ना, बड़ी डिजायर, यही आपसे बड़ा से बड़ा काम करवा पाएगा। बहुत होना बहुत जरूरी है। ये नहीं हुआ ना तो फिर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। ड्रीम्स, सपने ही वो चीज हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। बिलीव इन योर ड्रीम्स, दे आर गिविंग टू यू फॉर अ रीजन, दे आर गिवन टू यू फॉर अ रीजन। सपने 10 में से 10 छोड़िए, हम तो वेस्टिजियन है ना, तो मेजोरिटी है कि सबके सपने होंगे ही होंगे, क्योंकि हम वेस्टिज में हैं। आप निकल जाइए बस स्टैंड, अभी तो चलो लॉकडाउन है, आप निकल जाइए बस स्टैंड में, या आप निकल जाइए रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में खड़े जाइए, और वहां पे उस छोर से लेके उस छोर तक कम से कम 100 लोग तो होंगे मिनिमम। और उन 100 लोगों में, आप बता दूं मैं, रियलाइज करना, उन 100 लोगों में मुश्किल से 10 लोगों के प्रॉपर ड्रीम्स नहीं होंगे। और उन 10 में से भी मुश्किल से एक व्यक्ति ऐसा होगा, एक आदि ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने ड्रीम्स को दिल से लगा के काम करता होगा। बट इन्वेस्टीज हम क्या सीखते हैं स्टार्टिंग से ही? ड्रीम्स पे काम करना। ड्रीम्स वो जरिया है जो आपसे बड़ा से बड़ा काम करवाता है। ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम्स बनाइए, और ड्रीम्स हैं तो उसको बार बार सुबह शाम रात सोने के पहले देखिए, उठने के बाद देखिए, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। पर्पस, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है आपकी लाइफ का? पर्पस क्या है? मेन चीज तो यही है ना, करना क्या है लाइफ में, करना क्या है। 2020 चल रहा है ना, क्या देखना चाहते हैं आप अपने आप को 2023 में, या 25 में, या 30 में? पर्पस वो चीज है जो आपसे बड़ा से बड़ा काम करवा जाएगा। और उसका मैं एक चीज एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक कहानी है, एक कहानी है शेर सिंह की, जो 1899 में पैदा हुआ पंजाब में। 1899 में पैदा हुआ शेर सिंह। और बचपन में बेचारा जब 5 साल का था तो उसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए, तो अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर में आके वो एक अनाथालय में आके वो रहना चालू कर दिए। वहां पे उनका नाम बदल गया और वो शेर सिंह से बन गया उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। अब हुआ क्या कि जब वो बड़े हुए, जब 19 साल की उनकी उम्र रही होगी, तो एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। वहां पे गए, और वहां पे बहुत सारे सिख वहां पे इकट्ठा हुए थे। और ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण कुछ सम्मेलन था। कोई वहां पे किसी के पास भी नहीं थी या कोई औजार था। वहां पे हुआ क्या, जनरल डायर जो थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा वो सर्किट थोड़ा सा हिला हुआ था, क्या किया, वो घुसा और निहत्थे लोगों पे उसने चलाई गोलियां। पूरे पूरे हजारों की संख्या में जो जितने भी लोग थे उनको मार डाले।
लेकिन वहीं पे सरदार उधम सिंह, जिनकी उम्र उस टाइम 19 साल थी, वो वहां पे लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, वहां पे लोगों को पानी सर्व कर रहे थे। जैसे तैसे उधम सिंह वहां से जान बचा के भाग गए। लेकिन जब बचा के भागे तो वो, उनकी आंखों में खून के आंसू थे, एक गुस्सा था उनके अंदर जो पनप रहा था। वो गुस्से ने क्या किया, जस्ट थोड़े से बड़े हुए 1922 में, वो इंडिया में रही नहीं, वो चले गए अमेरिका। 1922 में गदर पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। गदर पार्टी वो पार्टी थी जहां पे जो इंडिया के बाहर जितने भी हिंदू और सिख थे, वो उनकी पार्टी थी, जहां पे वो पैसा, आर्म्स इकट्ठा करते थे और वो सप्लाई करवाते थे इंडिया। तो हुआ क्या कि जब सरदार उधम सिंह जी वहां पे जब थे, उन्होंने बाकी जो एनआरआईज थे उस टाइम, उनके साथ में वहां पे रहे, पनपे, सीखे। तो हुआ क्या कि वहां पे उन्होंने अपनी बहुत बड़ी टीम बनाई ली। तो वहां पे जब थे तो सरदार भगत सिंह जो थे, उन्होंने उनको याद किया। उन्होंने बोला कि अब आपको देश की सेवाएं करनी है, आपकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भगत सिंह भी अपने उसमें लगे हुए थे कुछ बड़ा करने में। उधम सिंह जी को लगा कि चलो इंडिया जाना चाहिए। वो इंडिया आए अपने साथ 25 जवान को लेके और कई औजार को लेके, लेकिन बदकिस्मती थी कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया तो उनको जेल में डाल दिया, 5 साल की सजा मिली, 5 साल की सजा। इतने में भगत सिंह, जब उनको फांसी हुई उसी टाइम इनको रिहाई हुई। और ये क्या किए, उधम सिंह कश्मीर चले गए जेल से छूटने के बाद, और कश्मीर से चुपचाप गायब हो गए, और ऐसे भागे, ऐसे पहुंचे, सीधे पहुंच गए जर्मनी। अब क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी का ऑलरेडी चल रहा था फाइट ब्रिटिश से। जर्मनी गए, वहां पे शरण लिया, और 3 साल बाद वहां से लंदन। जब लंदन पहुंचे तो 1934 का टाइम था। 1934 वहां पे वो काम किए, पैसा इकट्ठा किए, और पैसे इकट्ठा करके वहां पे उन्होंने रिवॉल्वर खरीदी। रिवॉल्वर खरीदा, मौका देखा, टाइम था 1940 का, और सामने जनरल डायर था। इन्होंने एक बहुत बड़ी सी बुक लिया, बुक के अंदर वो पूरा कटिंग किया, और कटिंग करके उन्होंने रिवॉल्वर फिट किया ताकि कोई जज। वो पहुंचे बुक लेके, और भरी सभा में जनरल डायर के सर पे, बिल्कुल फेस पे दाग दी गोलियां। 3 गोलियां उन्होंने, और मार डाला। और मरने के बाद भागे नहीं कि यहां वहां हो जाए, वो वहीं रहे और खुद को करवा लिया गिरफ्तार। ये रियल पिक्चर है सरदार उधम सिंह की। इन्होंने अपने केस कटवा लिए थे ताकि कोई पहचान ना पाए। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, इन्होंने कहा 19 साल की उम्र थी जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसे टाइम मैंने कफन बांध दिया, ठान लिया कि मैं इस इंसान को मार के रहूंगा। 21 साल लगा दिए अपने पर्पस को खत्म। 21 साल बाद मारा, लेकिन मारा, और खुशी खुशी चढ़ गए। तो ये क्या था, उधम सिंह के बताने के पीछे मोटिवेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट था पर्पस। जितने भी बड़े शहीद जितने भी थे, या जितने राजा महाराजा थे, या जितने भी आज के डेट में बात करूं, चाहे मौलाना आजाद साहब हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे बड़े बड़े की लीडर की बात करूं मैं, इन सबका एक पर्पस था, और पर्पस के द्वारा ही ये सब हो पाया। 21 साल लिया उन्होंने, 21 साल। जलियांवाला बाग, यूएसए, इंडिया बैक, जेल, कश्मीर, जर्मनी, लंदन, किल्ड माइकल ओडायर, कंप्लीटेड हिज पर्पस। और जब आपसे कोई पूछता है, होता क्या है कि सर हम तो ये लेंगे, हम तो वो लेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हमको तो बहुत दिक्कत है, हमको विजिट करना ही था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, घुटने टेक देते हैं हमको जल्दी। छोटी छोटी चीजों में आपको घुटने टेक देते हैं। तो सवाल मेरा यही है आप लोगों से, क्या आपका पर्पस आपको मोटिवेट करता है? क्या आपका पर्पस वाकई में इतना स्ट्रांग है कि आपको मोटिवेट करता है? या फिर क्या आप अपने पर्पस के लिए टाइम देने को तैयार हैं तैयार देने के लिए? आपको लगता है कि 5 साल में यदि आपको ऐसी इनकम मिल सकती है जो आपकी ड्रीम, तो क्या आप करने को तैयार हैं? आपको चाहिए कि मैं कुछ भी हो, मुझे मुझे करना है। क्या आपको अपने पर्पस पे नाज या गर्व है? क्या आपका पर्पस ऐसा है कि आपको प्राउड फील होता है कि हाँ, मुझे ये इसलिए करना है? ये क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा तो अपने आप सारा काम बन जाएगा। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपको बता दूं मैं, आपका माइंडसेट ही है जो आपको बनाता है या बिगाड़ता है। आपको कोई दूसरा चीज पीछे नहीं कर सकता है, एक नेगेटिव माइंडसेट ही आपको पीछे कर सकता है। तो नथिंग विल स्लो योर प्रोग्रेस लाइक अ नेगेटिव माइंडसेट। और वंस योर माइंडसेट चेंजेस, एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड विल चेंज। एक बार आपका माइंडसेट बन गया तो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो आपको रोक सके। आप खुद भी खुद को रोक नहीं सकते यदि आपका माइंडसेट बन जाए तो जो इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिवली ना, उनके नेगेटिव माइंडसेट में आपको नहीं आना है। चॉइस इज योर्स। या तो कुएं का मेंढक बन जाइए, उतना छोटी सी दुनिया है, वही लिमिटेड इनकम, वही जॉब, वही 9 to 5, वही सब कुछ, वही बॉस, वही एम्प्लॉय, या फिर पूरा समुद्र खाली है आपके सामने। ये चूज तो आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा।
कोई दूसरा नहीं करेगा। लाइफ आपकी है, चूज आपको करना है। लर्निंग एटीट्यूड, मैटर नहीं करता कितने टैलेंटेड आप हैं, मैटर करता ही नहीं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, मैटर करता है कि अंदर आपके अंदर भूख कितनी है, कितनी भूख है सीखने की। एवरेज इंसान भी यहाँ पे आगे बढ़ जाता है और बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और ज्यादातर विद्वान व्यक्ति ही फेल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो खाली नहीं कर पाते, सोचते हैं कि ही नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं चल सकता। यहाँ पे उसको आता है जो है आपका अपलाइन, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा है, वो आपको सिखाएगा, उसको फॉलो करना है और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं निकालना है। ऑलवेज कीप लर्निंग, इट कीप्स यू यंग। आपको कोई चीज यंग रखती है तो आपका लर्निंग एटीट्यूड, वरना 20 साल में भी आप बूढ़े हो जाओगे। ये तालाब है जो बूढ़ा हो चुका है, गंदगी है, पूरा मडी है। क्यों? क्योंकि वो उसका पानी स्थिर है। लेकिन वही है, देखिए फ्रेश रिवर बह रहा है स्मूथ। क्यों? ये कंटिन्यूली सीख रहा है, मतलब कंटिन्यू बह रहा है। आपको भी नदी की तरफ बहना है, सीखना है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वो चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जाती है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एंड फोकस, ये ब्रूस ली ने कहा है, सक्सेस वॉरियर इज द एवरेज मैन विच विथ लेजर लाइक फोकस। ब्रूस ली ये कहा था कि एक औसत व्यक्ति भी जिसका फोकस लेजर की तरह हो, मुझे ये करना है तो यही करना है, मुझे यही करना है, जिसका फोकस स्ट्रांग है, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। एनर्जी, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। ऐसे एनर्जी बनिए जो आप खुद चाहते हैं, आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, कोई कही या सुनी या कुछ वो बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंपॉर्टेंट लेसन, और मेरा ये मानना है, जस्ट डोंट बिकम एन अपलाइन। सिर्फ एक अपलाइन बनने की कोशिश मत करिए, अपलाइन बनने की सिर्फ एक कोशिश मत करिए, बियॉन्ड, उससे भी ऊपर कुछ सोचिए। और वो क्या है? एक ऐसा इंसान बन जाइए कि कोई आपको छोड़ना ही ना चाहे। एक ऐसा इंसान बन जाइए, एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मेंटोर बन जाइए कि आपका खुद का एक ब्रांड हो। एक ऐसा व्यक्ति बन जाइए कि आपके लोग ये महसूस करें कि आपके साथ में वो सिक्योर है। एक ऐसा व्यक्ति बन जाइए कि आपके साथ में एक खुशियों का एक एनवायरनमेंट हो, एनर्जेटिक फील करें। या फिर मैं यूं कह लूं कि जो एक इंसान होता है वो तो पुतला है, लेकिन उसके अंदर होती है एनर्जी जो काम करवाती है। एनर्जी ही होती है जो इंसानों को काम करवाती है। एंड यू शुड हैव दैट पावर। आपके अंदर ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी होना चाहिए कि सामने वाला, यदि आपका डाउनलाइन छोड़िए, कोई स्ट्रेंजर भी है, मैं बात वैसे की नहीं कर रहा, यदि आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, कोई अजनबी भी है, यदि वो बैड फील कर रहा है, तो आप में इतनी ताकत हो कि आपसे मिलने के बाद वो अपसेट ना हो, वो उसका मूड स्विंग हो जाए। इतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इतनी एनर्जी अंदर से होना चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, बट विद प्रैक्टिस और विल पावर ये हो जाएगा। यू आर एन एनर्जी हु इज गिविंग एनर्जी टू अदर्स। आप एक ऐसी ऊर्जा हो जो दूसरों को ऊर्जा का संचार कर रहा है। तो सवाल यही है, फोन पे बात करने के बाद आपसे कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है, तो फोन कटने के बाद ये कि फोन कटने के बाद महसूस कर रहे कि यार क्या बंदा था यार, मजा आ गया, राइट? मिलने के बाद आपके अंदर की एनर्जी और पॉजिटिविटी इतनी होना चाहिए कि लगे कि यार फैबुलस। ये चीज होना बहुत जरूरी है। बी समवन लाइक, ऐसा बन जाइए, कुछ ऐसा बन जाइए कि लोग आपके साथ रहना चाहें, लोग आपके आपसे सीखना चाहें, लोग आपकी तरफ बनना चाहें, लोग आप पे प्राउड फील करें। वो कहें कि यार दैट पर्सन इज माय अपलाइन, ही इज माय मेंटर और शी इज माय मेंटर। वो आपको देख के अपना ट्रू लीडर आपको कंसिडर करे कि नहीं, मुझे तो इसकी तरह ही बनना है, या फिर आपको वो अपना रोल मॉडल माने। देखिए, करूंगा, आप सब मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप लोग यूजुअली बन जाएंगे, आप लोग क्राउन बन जाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि सिर्फ यूजुअली क्राउन करके स्टेज में जाके आप इनकम भी दिखा देंगे, लेकिन वो जो चाहिए आत्मसम्मान, खुशी, वो तब होती है जब आपकी टीम आपको मानती है, वो तब होती है जब आपके लोग आपको मानते हैं, वो पीठ पीछे आपका नाम लेते हैं और कहते हैं कि मुझे गर्व है मेरे मेंटर पे, मुझे गर्व है मेरे अपलाइन पे। वो खुशी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। और यही मेन पर्पस में से एक पर्पस मेरा है कि आप सबको ऐसा व्यक्ति बना दूं कि आपके लोग आप पे गर्व करें और आपको लिटरली दिल से रिस्पेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक यही था और विश यू वेल्थ। और बस आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ डीप में जाके बात करूंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम का ख्याल रखिए। अगर टाइम आप गार्डन एरिया नहीं है कि आप आराम से उठ के चले जाए, ये एक वो पार्ट है जिसके लिए
सिखा रहे हैं आपको और आपको सीखना है। आपको पीपीटी तैयार नहीं करनी होती है, आपको यहाँ पे ना रात भर मेहनत नहीं करना होता है, आपको अपने मीटिंग रोक के, अपने नए लोगों को छोड़ के आपको यहाँ पे काम नहीं करना होता, वो सब हम कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ है 9 बजे आना और 9 से 10 यहाँ पे रहना। 24 घंटे में आप 1 घंटा देना ही पड़ेगा और 9 बजे आना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच अश्विनी सर वंस अगेन। यस, थैंक्स ओवर टू यू सर। मयंक, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत शॉर्ट और बहुत बढ़िया। देखिए आज का प्रेजेंटेशन जो आपका था वो हमको वापस से अंदर से झकझोरने वाला था। बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता है, जैसे यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोगों को पता है कि 7 स्टेप्स, लेकिन हमको पता है, लेकिन बस वही चीज है कि पता है लेकिन इसमें से हम कर नहीं पाते वो सारी चीज। तो वो सारी चीज आपने वापस से हमें याद दिलाई। आपने सिस्टम के बारे में काफी अच्छा बोला कि सिस्टम, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ सिस्टम है। हम डेली रूटीन में भी एक सिस्टम के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो सिस्टम हम यहाँ पे भी अगर हम यूज करेंगे, वेस्टीज ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी चीज आपने बताई है। साथ में आपने बताया था कि आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जो है कर लेंगे लेकिन बढ़ते नहीं है। तो जो बर्निंग डिजायर है उसके बारे में आपने बहुत अच्छा बोला। ये वर्ड मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, तो बर्निंग डिजायर, क्योंकि पूजा खेंगार जो करीब 1 महीना पहले जिन्होंने इस टॉपिक पे भी बोला था, तो ये बर्निंग डिजायर जो है वो ये है कि देखिए एक मैं इस पे कहानी सुनाना चाहूंगा श्योर सर। कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एमबीए के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे, वहां उनके प्रोफेसर ने एक दिन एक क्लास में वहां के स्टूडेंट से पूछा कि आप सब अपने अपने ड्रीम्स लिख करके लाइए कल। तो आपको मैं बताऊं कि 100 में से सिर्फ 3 लोग अपने ड्रीम्स लिख करके लाए और 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ सोचा कि मुझे ये करना है, और 84 लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। बात खत्म हो गई। बाद में प्रोफेसर ने बोला भाई जिन्होंने नहीं बनाया है वो लोग भी बनाए, और वो बात खत्म हो गई। ये बात है, ये मैं सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ, यस। 1979 की है। और 10 साल के बाद जब वो सारे लोग कहीं ना कहीं सेटल हो गए, दोबारा से जब रिसर्च किया गया तो देखा कि जो 84 लोग जो थे जिन्होंने कोई ड्रीम्स नहीं बनाए थे, ना सोचा था, वो जितना अर्न कर रहे थे मंथली, उनसे जिन लोगों ने ड्रीम के बारे में सिर्फ सोचा था वो 2 गुना कमा रहे थे, और जिन्होंने ड्रीम्स लिखे थे वो 84 लोगों से 10 गुना कमा रहे थे। तो जैसे कि आपने कहा ना कि आपकी इच्छा क्या है, आप अपनी इच्छा खाली आप सिर्फ सोच लो कि मेरे पास भी मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी, मेरा बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छे पैसे होंगे, सबकी अच्छी हेल्थ होगी, लेकिन फिर आप उस ड्रीम को जो है ना आपको रोज जीना पड़ता है। जैसे आपने बताया ड्रीम जो है आपको अपने सामने कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ता है, जिसको आपको याद रहता रहे। तो ये जो चीज जो है वो चीज करने वाले बहुत कम लोग हैं। आज भी मैं बार बार सबसे यही बोलता हूँ, आप लोग अपने ड्रीम्स बनाइए। लेकिन यहाँ से सुनने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूर इस पे काम करते हैं, अप्लाई करते हैं। लोग कहते हैं कि लेडीज खास तौर से कहते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास में मैंने अपना ड्रीम लगा लिया। देखिए जब तक आप आगे नहीं जब तक लोग आपके ऊपर नहीं हंसेंगे तब तक आपको आगे बढ़ने का चांस भी नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जब ड्रीम्स के लिए कुछ भी आप लगाओगे ना घर में, तो सबसे पहले आपकी क्या बनेगी? मजाक बनेगी। मजाक बनेगा। क्या ये करेंगे इससे? और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन लोगों ने बाद में ये सब किया तो उन लोगों को चुप कर दिया, और उन्होंने बाद में यही कहा कि हमें तो ये पता था कि भाई ये जरूर करेंगे। तो बहुत अच्छा था आपका। और आपने एक चीज और बोली कि आप भले ही किसी भी लेवल से आए हो, वेस्टीज में आए हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लीजिए। आपको यही मानना है कि आपकी अपलाइन को सब कुछ आता है और अपलाइन को ही फॉलो करना है। जो लोग अपने आप को जीरो करके बात नहीं करते या जीरो करके नहीं समझते, नहीं सुनते, तो वह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
उनको हो जाती है आगे बढ़ने में। तो बहुत अच्छा है। और लास्ट तो बहुत ही अच्छा था, वी समवन लाइक। क्या आप ऐसा बनो कि सब लोग आपके बारे में तारीफ करें, आपके बारे में सोचे। खाली लेबल्स नहीं हमें चाहिए, खाली पैसा नहीं चाहिए। आपने कहा ना कि स्टेज पे जाके आप चेक भी बड़ा दिखा दोगे, आपके लेबल्स भी बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि जब आप चलो तो आपके पीछे इतने सारे लोग जो है आपके लिए चले कि यस, ये इंसान, इसने हमारी जिंदगी बनाई। तो बहुत अच्छा सेशन था। जिनको आज का सेशन समझ में आया होगा, अगर वो इसको अप्लाई करेंगे तो 100% जो है उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तो मैं अभी आगे, आपने जैसे 2 नाम दिए थे और नाम में है, एक तो सोनम जेठानी जी, तो यस सर। उनको एक बार अनम्यूट करता हूँ। तो अभी उनसे मेरी बात भी हुई है थोड़ा समय पहले, व्हाट्सएप पे ही हुई थी। सोनम जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। जी, आज के प्रेजेंटेशन पे आपका कमेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था। सर ने काफी सारी बेसिक चीजें हमें बताई। जो बेसिक चीजें बहुत सारे लोगों से मिस्टेक होती है, वो सारी चीजें सर ने आज हमें बताई। और बी समवन लाइक, ये मुझे बहुत पसंद आया सर का। और जैसे सर हमेशा हमें कहते ही हैं कि सोनम, ऐसा कुछ करना है कि मतलब इनकम तो हो हमारी, लेकिन इनकम के साथ साथ हम एक अच्छे व्यक्ति भी बने। तो ये सर का मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। और सर का ओवरऑल सेशन सर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और सर के सेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और अपनी टीम से भी ऑलवेज कहती हूँ कि प्लीज शंखनाथ वाले सेशन के लिए आप लोग सब चीजें सेक्रीफाइस किया करिए। और करना चाहिए, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी ही चाहिए। कोई लोग बोलते हैं मैम नेटवर्क इशू है, कोई बोलता है मैम ये। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, सब चीजें हो जाएंगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जी, सर ओवरऑल बहुत अच्छा सेशन था। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं अभी आगे, एक नाम है। सर सोनम के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि 17% पे है ये, और अच्छा, 17% के लेवल पे इसकी इनकम 6,500 रुपये आई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यस ये सर, और वो अच्छे से नेपाल काम से है कर ना? रही है। ये नहीं नेपाल नहीं, से है? ये सिवनी, छिंदवाड़ा के पास में पड़ता है अच्छा सिवनी, अच्छा वहां अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपने एक नाम मुझे दिया, खुशबू डागा। डागा। यस। डागा। और ये खुशबू जो डागा जो है, इनके बारे में एक चीज बता दूं, ये सूरत से बिलोंग करते हैं। और सूरत में भी आपकी टीम जो है आ रही है, बहुत अच्छा, आज खुशी हुई। तो खुशबू जी, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं मेरे को ज्वाइन एक सेकंड सर ना, थोड़ी कम आ रही है। ओके, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, अभी आई है। हेलो। हाँ, जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग मयंक सर। आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू मैम। मतलब मैं भी न्यू हूँ इसमें मैं भी न्यू हूँ, अभी मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो मतलब सुनती हूँ तो मेरे को बहुत ऐसा एनर्जी फील होता है कि नहीं, अच्छा है, एनर्जी आती है मेरे अंदर भी, नहीं मेरे को ये करना है। अब मतलब धीरे धीरे मैं अपने ड्रीम्स बना रही हूँ, नहीं मेरे को वेरी ये गुड। अचीव करना ही है। तो ओवरऑल सेशंस बहुत अच्छे रहते हैं आपके। और अश्विनी सर से जब भी ये लॉकडाउन खत्म होएगा, कभी भी मौका मिला तो मैं मिलना चाहूँगी सर जी, से, जरूर उनसे जरूर बात जरूर। करना चाहूंगी। कभी भी मौका मिला तो श्योर। जी, ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है सुनती हूँ तो। थैंक जी, यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच। ये तो मेरा ड्रीम था कि सूरत में मेरी कोई टीम बने। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन चलिए फाइनली अभी कोई मिला है। आप करिए शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, जी तो सर। नेपाल से हूँ सर, बर्थ प्लेस है नेपाल। अच्छा, नेपाल से हैं आप, लेकिन अभी सूरत में हैं। मेरा बर्थ है नेपाल। ओके देखिए, नेपाल ओके, से वो हाँ, स्पेशली वेरी मेरा गुड। सूरत आए ससुराल है हैं, सूरत, तो ये और मेरा काम तो बर्थ जरूर प्लेस करेंगे। नेपाल है। आप काम जरूर करोगे, क्योंकि नेपाल वाले तो बहुत
जो है पूरी तरीके से जो है लग जाते हैं एक बार अगर उन्हें समझ में आ जाता है तो अगला नाम मैं जो है अभी मैं अपने मन से ही ले रहा हूँ। फिर एक आपके छिंदवाड़ा से रश्मिका जी से बहुत दिनों से हमने बात नहीं की है, तो उनसे बात करते हैं। रश्मिका जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, आप बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपको? सर। शंखनाद जी जो हम लोग आज का सेशन जैसे ही फिनिश हुआ है, तो वो एनर्जी हमारे अंदर 2 दिन तो रहेगी, और अगले सेशन का उसके साथ में वेट भी रहता है कि अब पता नहीं मयंक सर हमको क्या नया देने वाले हैं। जी हर चीज का कुछ ना कुछ नए वे में हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है। लाइक आज उन्होंने 7 स्टेप्स वापस से समझाया, उसमें जी उन्होंने वो स्केयर, अवेयर एंड शेयर, जी वो एक बहुत डिफरेंट टाइप से हमको बताया। नॉर्मली हम शेयर मतलब समझ ऐसा लगता है कि बस लोगों से बता देना है हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में कि उसकी क्या खूबियां हैं, पर ये जो स्टेप्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सच्चाई है कि इस स्टेप से हम बहुत एक किसी को प्रभावित कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जी एंड एक था स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस जो आजकल फैशन है कि जी मैक्सिमम लोगों के मिलते हैं, और सर ने बहुत सही कहा कि स्टेटस का बहुत प्रभाव पड़ता है। और आज तो टिकटॉक या ये डिफरेंट टाइप के बहुत सारी चीजें आते रहते हैं, पर ये सब चीजें हम लोगों को सर ने भी गाइड किया, तो हमको समझ में आता है कि स्टेटस से कितना प्रभाव किसी भी लोगों पर पड़ता है, कि एक्चुअली हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर हमारे मैसेजेस उनको क्या नई चीज दे सकते हैं। एंड एक और चीज थी जो नदी और तालाब, जो एक सड़ा हुआ तालाब सर ने दिखाया और एक बहता हुआ झरना, तो हम वो दिमाग में अगर इमेजिन करें तो भी समझ में आता है कि एक तालाब की क्या पोजीशन होती है, और एक जो बहता हुआ झरना वो हमको क्या फीलिंग देता है। कभी भी लोग कोई तालाब देखने नहीं जाते, पर झरना देखने के लिए जरूर जाते हैं, और फ्रेशनेस वहीं फील करते हैं। तो हम अब वो झरना है जो समुद्र में जाके मिलना है, जो समुद्र वेस्टीज है, और जो रास्ता दिखा रहे हैं डेफिनेटली आप हैं, सर हैं, जो भी हमारे अपलाइंस है, वो हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं। तो मयंक सर तो खैर ओवरऑल एक चीज बोलूंगी सर, जो शायद गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस है और शायद सर के रिजेंबल करेगी, दैट 3 वर्ड्स, जय श्री कृष्णा। जय श्री अरे कृष्णा। बस बस ये जरूर होता है, ये बात आपने मयंक ही सही बोला। मयंक ही ठीक हूँ मैं, कृष्णा मत बनाइए मुझे। जी नहीं सर, नहीं, मैं नहीं बनाई हूँ, आप बन चुके हैं। अभी आप गुजरात में भी आ गए ना, तो जीएम के बाद जेएसके भी होता है। यस अभी यस सर, शुरुआत ही इसी से यस, होती है। सर बिल्कुल सर। मेरी टीम में सर मोर देन 50% मारवाड़ीज हैं, ऑलमोस्ट 70% तो मारवाड़ीज होंगे ही। जी तो वो जय श्री कृष्णा तो वहाँ पे और बट सर एक चीज में लिंक, सर उसमें एक भी चीज में, सर राठीज यस, का बोलबाला है। हाँ बिल्कुल सर एक चीज मैं आपसे बोलूंगा, आज मुझे एक जी चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, मेरा शौक है हिस्ट्री पढ़ना, और मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो जो हिस्टोरिक जो स्टोरीज होती है मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। सर इतनी चीजें ऐसी हैं, हम सीखते हैं गोरों से, हम सीखते हैं इनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, ये सर इतनी हमारे इतिहास में इतिहासकारों की या क्रांतिकारियों की, या फिर अगर हम उससे सीख के अगर हम इम्प्लीमेंट करें ना, तो सर तो भी हम कहाँ से कहाँ। उधम सिंह की स्टोरी में बहुत पहले सुना था, आज दोबारा से रीरीड किया मैंने, दिल खुश हो गया सर कि मतलब इतना पोटेंशियल, इतना लगातार लड़े रहे। तो ये चीज सिखाता है, अगर वेस्टीज भी क्या है, वेस्टीज भी हमें यहाँ पे अपना माइंडसेट बढ़ाना है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। होता क्या है कि हम 15 अगस्त में याद करते हैं, हम याद करते हैं 26 जनवरी को, उसके अलावा हम याद ही नहीं करते, लेकिन उनकी स्टोरी जब हम पढ़ेंगे सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। जी, तो सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। और अभी रश्मिका जी टिकटॉक की बात कर रहे थे, तो मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत लोगों को पता भी होगा कि अभी टिकटॉक को आप लोग सब छोड़ दें, क्योंकि हमारे स्वदेशी में भी बहुत सारी चीजें भी आ चुकी हैं और अक्सर ये बोला जा रहा है कि यही करना है। तो अभी मैंने सुना था कि मित्रों करके कोई ऐसा आया है जो कि टिकटॉक के सामने है, जो कि इंडियन है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और वो आगे मयंक आप ही बताइए कि अब आप किसका कमेंट लेना चाहोगे, नेपाल से सर किसको सुनना सर चाहोगे? छिंदवाड़ा से सर आकाश को बहुत दिन सुना नहीं हमने। हाँ हाँ, ये स्क्रीन किसने शेयर कर दिया? ये मैं बंद कर देता हूँ, 1 मिनट पहले यही करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो मिस्टर आकाश ठाकरे अभी हमारे साथ पिछले दिन में थे, संडे को। तो आपको आज कमेंट देना है।
गुड मॉर्निंग सर। जी मयंक सर का सेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनके सेशन से मुझे एक चीज़ हमेशा सीखने मिलती है कि प्रॉपर वे में अगर हमारा एक फोकस रहता है और एक गोल सेट होता है कि हमको इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, जी जो आज का उनका सेशन था, उनका जो जी सेशन था वो बताते हैं कि आप अपनी टीम के साथ फीलिंग्स क्रिएट करें, ना कि उनको। जैसे मैंने उनसे एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की तब पीवी नहीं निकलता था, तो वो मुझे समझाते थे कि फीलिंग्स क्रिएट करना सीख, बिजनेस के साथ एक लव क्रिएट करना सीख कि यार बिजनेस तेरे को सब कुछ देगा, बस तू पेशेंस रखा कर। और आज का सेशन बहुत अच्छा था, सर ने फोकस वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ तो वो सर ने मुझे सिखाई, और इतना इम्पोर्टेंट सेशन था। और मयंक सर की बात हमेशा याद रहती है कि कहीं ना कहीं ये चीजें उन्होंने मुझे पहले ही बता चुकी हैं। कभी ना कभी मैं उनके साथ इतना सारा ट्रेवल किया हूँ, तो कभी कभी ये लगता है कि हर स्टेशन में ये तो मैंने पहले ही सुना है, अभी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अभी इतने सारे लोगों को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच मयंक सर कि आपने इतना सारा मुझे बनाया और मैंने अपने लोगों को बनाया। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। हमारे बीच में सरोज राठी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सरोज राठी जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, बोलिए। मॉर्निंग। मयंक जी की मीटिंग, ये सेशन के बारे में मैं क्या बोलूं सर, हर सेशन में धमाका होता है इनके, एक सेशन में। जी अब धमाका सर दो तरह का होता है, एक धमाका तो लोगों की जान ले लेता है, पर मयंक जी का ये सेशन का धमाका तो हम लोगों में जान भर दिया है। जी अब एक सेशन में सर इस बिजनेस में बताए थे मयंक जी ने कि इस बिजनेस को करने के लिए पागलपन जरूरी है। बिल्कुल सही कहा था, राइट। वो पागलपन मुझ में तो शुरू हो गया है। हर सर आप हर भी नेपाल से ही बिलोंग करते हैं ना? जी सर, हाँ विराटनगर नेपाल। जी जी, तब तो फिर बिल्कुल पागलपन आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग का वरदान मिला हुआ है कि नेपाल में लीडर की फैक्ट्री, तो उस जी एक फैक्ट्री में मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा, मैं उसी कोशिश में हूँ। जी हर मीटिंग से सर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बीच में सर जब लॉकडाउन हो गया था तो मुझे लगा मैं बैक हो गई, लेकिन ये मेरी सोच गलत थी, क्योंकि लॉकडाउन में मीटिंग के थ्रू इतना कुछ सीखने को मिला। जो ट्रेनिंग आज घर बैठे बैठे मिल गई हम लोगों को, वो हमको बहुत आगे ले जाएगा। जी और ये मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में सर एक ये चीज मुझे समझ आ रहा है, जब मैं बार बार ये जूम मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये सेल्फ परचेज और डाउनलाइन के परचेज से लेवल तो हम अचीव कर लेंगे, जी लेकिन मुझे बनना है लीडर। जी इसलिए ज्वाइनिंग के साथ साथ सर मैं बिजनेस प्लानिंग पर भी ध्यान दे रही हूँ। जी और सर लीडर बनने का सपना वेस्टिज के अलावा कोई नहीं दे सकता, ये तो मुझे पता है। जी और आज मयंक जी के एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तालाब की तरह नहीं, नदी की तरह बहना है। बिल्कुल सही बात, एकदम मैं सर नदी की तरह ही बहूंगी। जी और बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। वाली बात जो उन्होंने बोली, तो उनको सुनकर तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, और वो 2-3 दिन नहीं, मेरे तो 1 महीने तो कम से कम रहती है, वाह। इतनी ज्यादा एनर्जी है। और बहुत धन्यवाद सर, ऐसा मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और अश्विनी जी सर ने ये बात आज ठीक बोली आपने भी, कि आज मयंक जी का सेशन से अंदर तक झकझोर के रख दिया। जी बिल्कुल सही बात, मतलब अंदर तक हिला के रख देते हैं ये सर सबको। जी थैंक यू मयंक जी, थैंक यू अश्विनी जी, जी थैंक यू थैंक सरोज जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक जी यू सो मच। आगे चलते हैं। सोनू अग्रवाल जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अनम्यूट करने का, तो एक बार हमने उनको किया है। सोनू जी आप अनम्यूटेड हैं। हाँ जी, हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मैं सोनू अग्रवाल फ्रॉम काठमांडू। अच्छा जी जी बोलिए। मैं अभी टीम में ज्वाइंट हुई हूँ, ज्योति अग्रवाल की में। जी जी तो इंटरेस्ट लग रहा है मेरे को, लेकिन ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं है अभी। बस आप यहाँ मेरे आते को रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ज्योति अग्रवाल से इज माई ऑन भाभी। ओके ओके। उन्होंने मेरे को खुद बोला था आप टीम में ज्वाइंट हो एंड सब कुछ नॉलेज होगा, फिर आप अपना बनाना, तो अच्छा लगा मुझे भी।
तो जी मेरे को एक चीज पूछना था सर आपको, ये अपना जैसे नेपाल में आफ्टर लॉकडाउन कब खुलेगा ये सर, ये काठमांडू में? सोनू जी, मैं काम करता हूँ, आप मुझे मैं आपसे कल बात कर लूंगा फोन पे, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल जो भी होगा बेसिक्स का हम बात कर लेंगे। और मुझे खुशी है कि आप इतने स्टार्टिंग टाइम में भी आए, और लकी हैं आप कि आपने इतने जल्दी यहाँ पे आना चालू कर दिया। ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और जो भी बेसिक्स इंक्वायरीज जो भी होगी ना, वो मनीषा आठी जी है, नेपाल में रहती हैं, उनसे आप ले सकती हैं, या फिर मैं हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये बड़ी है मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सोनू जी। सर मैं एक नाम दूं और? हाँ जी, हाँ सर जी, मैं इनको देखता हूँ, ये बहुत छुपती रहती हैं, ये आगे आती ही नहीं है सर। आज बैठी है साथ में हस्बैंड के, मैं बराबर उनको नोटिस करता हूँ। तो सर स्वीटी समीर गांधी जी, स्वीटी दोनों से बात समीर करना चाहूंगा मैं। जी। ये देखता हूँ मैं, ये हमेशा ये छुपे रहते हैं, बराबर आते हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन ये कभी सामने नहीं आ पाते। हाँ ये जी, मेरे फेसबुक आप में भी आ चुके हैं अभी। तो अच्छा बहुत अच्छा। अच्छी बात ये है कि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया है। तो आज की प्रेजेंटेशन पे आपका क्या, आपकी क्या राय है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आप, मयंक सर, आपको दिल से थैंक यू है कि आप बहुत नॉलेज देते हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैं प्रियंक सर की टीम में हूँ, अरे तो वाह, वो मेरे सबसे बड़े गुरु है। वाह। और आप भी बहुत अच्छे से नॉलेज देते हो। मैंने एक भी टीम मिस नहीं की है आपकी। मैं देखता हूँ आपको, हमेशा आपको देखा हूँ मैंने। आप ना सिर्फ मेरा, बल्कि जो नॉर्मल मीटिंग भी हुई है तो उसमें आप आए, तो मैं नाम जानबूझकर लेता हूँ उनका, जो मुझे दिखते हैं, जो बहुत ज्यादा सिंसियरली आते हैं। तो बस आगे बढ़िए। अभी आपका लेवल क्या है मैम? मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ। बहुत जल्दी डायमंड हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सर। बस कीप इट अप, कीप इट अप। ओके, थैंक यू। और अभी जब इतनी बात हुई है तो फिर सुनीता जी को अनम्यूट करना तो बनता ही है। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड जी, मॉर्निंग गुड मैम मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। सर आज के सेशन के कमेंट के लिए मैं कौन से इस पे कमेंट करूं मैं? मतलब सारा का सारा जो आपने पीपीटी बनाया था, सब एक से एक बढ़कर था। मतलब आज जो हमने इतना सारा सीखा है, हम उसके ऊपर कुछ भी बोल ही नहीं सकते, हम स्पीचलेस है सर। और जो आपने बताया था कि सिस्टम पे काम करना, मतलब आज जो लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग पीछे रह रहे हैं, मतलब उन्हें खुद को रियलाइज हो गया कि हम सिस्टम से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमें बहुत अच्छे से सिस्टम पे काम करना है। और जो आपने स्टोरी बताई थी, वो भी स्टोरी भी बहुत एक्सेलेंट थी। और जैसे कि हमें मतलब वो बहती हुई नदी जैसे बनना है, तालाब बन के नहीं रहना है। तो जितना हम नॉलेज लेंगे और जितना हम अपने आप को खाली रख के सीखते रहेंगे, डेली नॉलेज लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो रियली हम लोग नदी, बहती हुई नदी की जैसा बनेंगे और हम हमारी टीम में भी वही ट्रांसफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन रियली बहुत फैंटास्टिक था सर, बहुत ही शानदार था सर। थैंक यू अश्विनी सर। थैंक यू सुनीता जी। और आपके अच्छे कमेंट के लिए बहुत थैंक यू। और अभी मैं आगे, मैं कुछ और भी किसी को करना है, कोई और नाम है सर आपके साथ? और आपको लगता है कोई अगर ऐसा है तो बस मैं एक मैसेज दूंगा सर, नेपाल वालों के लिए स्पेशली। सर नेपाल में रात का, मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया के लिए रात का 12 और नेपाल के लिए रात का 10 बराबर है। मतलब कि अभी नेपाल में रात का समझ आइए 12 साढ़े 12 बज रहा है। वहां के लोग बहुत जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन तो भी इसकी अहमियत देखिए, शंखनाद में वो बराबर आते हैं सर, और 10:30 बजे तक रहते हैं। ये सिखाता है एक ललक सीखने की, अपनी नींद भी छोड़ के, मतलब घर वालों से भी मतलब बात करके यहाँ आके सीखना। तो नेपाल वालों को मैं स्पेशली सल्यूट देता हूँ सर, कि इतना ज्यादा वो सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आ रहे हैं जी। और हाँ, एक कुछ ये भी लोग हैं जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं सर, रमजान के मौके में भी देखिए सर, ये लोग बराबर आ रहे हैं, सीख रहे हैं। जी। तो ये दोनों के लिए मतलब सैल्यूट तो बनता है, नेपाल वालों के लिए भी और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी। बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी। और अभी हम चलते हैं हमारे जो टीम के सबसे सीनियर पर्सन हिरेन भाई। और यस हिरेन भाई। यस सर। हाँ जी, आपका नंबर भी आ गया। आप बताइए आज के प्रेजेंटेशन के बारे में।
बहुत ही बढ़िया मयंक जी, आपने प्रेजेंटेशन लिया है। शंखनाद मतलब लोगों को अभी पकड़ में आ रहा है राइट। सो अगले 2 सेशन में तो मुझे लगता है 400 के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे राइट। आपने जो बेसिक स्टेप्स जो बताए ना, 7 स्टेप्स, वो बहुत अच्छे तरीके से बताए। और अगर मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अगर हम सिद्धार्थ सर को भी पूछे कि आपका 1 करोड़ के ऊपर का पे आउट्स का राज क्या है, या अश्वनी सर से पूछ ले कि सर आपका 5,30,000 का पे आउट का राज क्या है, तो वो लोग यही बताएंगे कि हम लोग ये 7 काम रोज करते हैं। क्योंकि बाली सर को भी हम जितनी भी बार सुनते हैं वो यही बताते हैं 7 स्टेप्स राइट। तो यही 7 स्टेप के अंदर ही पूरा 1 करोड़ रुपया भी छुपा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। दूसरा आपने जो बताया फॉलोअप वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया आपने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो डाउनलाइंस होती है या फिर इवन क्रॉस लाइन तक, कि अगर ये सर मीटिंग बता देना तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट तुरंत ही साइन अप कर लेगा। ये ऐसा हर एक के अंदर रहता है राइट। ज्यादातर लोगों के अंदर ये रहता है और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपने वो चीज बहुत अच्छे तरीके से बताई कि चाहे कोई भी प्रेजेंटर चाहे कितनी भी अच्छी मीटिंग क्यों ना दे दे, लेकिन अगर आपका फॉलोअप प्रॉपर नहीं है तो फिर वो आपके नेटवर्क में नहीं आएगा। या फिर अगर कोई भी प्रेजेंटर कितनी बकवास मीटिंग भी क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आपका फॉलोअप प्रॉपर रहेगा तो 100% वो आपके नेटवर्क में आएगा। ये बहुत बढ़िया बात बताई। अब मैंने तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है, लिया है। बाकी लोगों ने भी आई होप कि अच्छी तरह से लिया होगा। तो आप एक अच्छे प्रेजेंटर तो बन ही सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप एक फॉलोअप अच्छा ले सकते हो राइट। तो ये आपने बहुत अच्छा सिखाया आज। दूसरी चीज आपने ये बताई कि याद रखिए यह बिजनेस 100% हमारा है या आपका है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैडम ने जिस दिन से मुझे वेस्टीज के अंदर प्लान दिखाया और मैंने उस दिन रजिस्ट्रेशन किया, उसके दूसरे ही दिन मेरा यही एटीट्यूड था कि ये बिजनेस मेरा है। और मैंने उसी हिसाब से काम करना शुरू किया था। जैसे मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस, जो करोड़ों का बिजनेस मैं कर रहा हूं और संभालता था, उसी तरीके से मैंने किया। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं फॉलोअप की एक बात बता दूं, अभी जितने भी लोग 180 लोग रहे ना, उनको एक बात बता दूं कि अश्वनी सर गवाह है कि मैं होम मीटिंग के अंदर अश्वनी सर और प्रतिभा मैडम को करीबन यहाँ से 40, 50, 60 किलोमीटर दूर लेके जाया करता था। तो मीटिंग मैडम ही देते थे उस वक्त, अश्वनी सर कभी भी मीटिंग नहीं देते थे। लेकिन सर और मैडम साथ में आते थे, मीटिंग कंप्लीट करते थे, मीटिंग कंप्लीट करके वो निकल जाते थे और मैं मेरी अलग गाड़ी में रहता था। और जैसे सर और मैडम निकलते थे उसके बाद मेरा काम शुरू होता था, जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप जी। और उस वक्त सर को मालूम है कि हम लोग 18-18, 20-20 हजार का बिजनेस सिंगल टाइम में लेके आते थे जी। सिंगल टाइम में उस वक्त 18,000 बिजनेस वॉल्यूम, उस वक्त बीवी चलता था, तो सिंगल टाइम में 18 से 20 हजार बीवी लेके आते थे और ये पूरा फॉलोअप के ऊपर काम होता है। तो ये आपने बहुत बढ़िया बताया, फॉलोअप का जो परिभाषा है वो अच्छी तरह से आपने बताया। और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि आप खुद को जिस लेवल पर लेके जाएंगे आपका बिजनेस उस लेवल तक पहुंचेगा। मुझे मेरा वो पहला वाला दिन याद आ गया, क्योंकि मैं 8% पे था, लेकिन मैं अपने आप को क्राउन समझता था कि आई एम अ क्राउन and my income will be 1 lakh rupees.
1 लाख रुपया तो मुझे लेना ही लेना है, मैं लूंगा ही लूंगा, और मैं क्राउन हूं। और वही एटीट्यूड मेरा 8% पे प्लान दिखाने का था, और बिलीव मी मैं उस वक्त इतना गलत प्लान दिखाता था, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना, वो सामने वाले को तो लगता था कि यही सही है। राइट? सो आपने आज बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, जो पॉइंट्स के अंदर कवर किया। लोग कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देते हैं। आप चाहे कितना अच्छा पॉइंट्स बता दो, कितने अच्छे सही तरीके से बता दो, लेकिन सामने वाले को फिर ऐसा ही लगेगा, अरे यार क्या इसमें जुड़ के मेरे को तो कोई फायदा नहीं लग रहा है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आपको आगे लेके जाता है। उस चीज मेरे को याद आ गई, राइट, कि मैं उस वक्त बताता तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एक क्राउन डायरेक्टर बताता ना वैसे ही प्लान बताता, राइट। और एक चीज आपकी अच्छी लगी, पर्पस। अब इसको जितने भी लोग अब बचे हैं 172 लोग, पर्पस को आप कितनी गहराई तक समझते हो आपके ऊपर है। बहुत ही बढ़िया बात बताई है आपने पर्पस के बारे में, राइट। और एक चीज मेरी आपको ज्यादा अच्छी लगी, चॉइस इज योर्स।